तो सबसे पहले जो है, जैसे जीडीआईसी में पेपर खत्म हो चुके हैं, है ना, नाटे विद्यालय में पेपर बचे हैं, शायद 2 या 3 पेपर बाकी हैं। पेपर हो सकता है 3, 4, 5 तारीख तक चलेंगे, 31 तारीख तक चलेंगे, और जीडीआईसी में खत्म हो चुके हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि जितने भी लोग गाँव से आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। समस्या क्या होने वाली है? घर का काम इतना ज्यादा होने वाला है, आपके घर के खेत कटने वाले हैं, आपको घर में खेत के लिए बुलाया जाएगा, खेत काम करने के लिए, या फिर आप घर पे रुकोगे तो घर मम्मी पापा आपके जो भी काम करने वाले वो लोग जाते होंगे, तो कहीं ना कहीं, हाँ, तो कम से कम आपका 15 दिन आपकी कटाई, ये धान की कटाई में चला जाने वाला है। 15 दिन आपके पास काम होने वाले हैं। तो जब तक, और उसके बाद अभी ऐसे स्कूल पेपर भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, पेपर 10 दिसंबर में होंगे, इससे पहले होंगे भी नहीं। तो मौसम भी सही है, सब कुछ ठीक है। मॉडर्न स्कूल का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, जीपीसीएल का चेंज भी हो गया है, तो भी छुट्टी 2:30 बजे के आसपास हो जाती, और एसएस में भी छुट्टी 2:15 तक हो जाती, 2 बजे होती, 2:15 तक यहाँ आ जाते हैं। तो जब तक सब चीजें व्यवस्थित नहीं हो जाती हैं, अब सुबह की कोचिंग बंद रहेगी, सुबह की क्लासेस बंद रहेंगी, छुट्टी के बाद ही आपकी क्लासेस चलेंगी। वो सभी लोग जिनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, वो अब एग्जाम के बाद विद्यालय नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक। हाँ, कोई भी नहीं। जैसे गांधी विद्यालय में खत्म हो जाएंगे, ये भी जाना बंद करेंगे। तुम्हारे खत्म हो गए, तुम भी, क्योंकि अब जो है आज 26 तारीख है, और 26 से लेकर के 26 जनवरी सिर्फ 3 महीना है, और 3 महीने एग्जाम के बचे हैं, और 3 ही महीने में सब पूरा आपको निपटाना है। 3 महीने समय नहीं जाता, समय सिर्फ 3 महीने का बचा है। 90 दिन है, गिनो एक गिनती से 90 दिन है बस, और 90 दिन कैसे बीतेंगे ठंडक में पता नहीं चलेगा। 90 दिन नहीं, तो ये 90 है, उसके बाद बाकी जो दिन बचेंगे वो सब रिवीजन में चले जाएंगे, वो तो लगेगा ना। उसके बाद जब 26 जनवरी के बाद आपको लगेगा हिंदी पेपर पहला है, तो पहले हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ लें, थोड़ा हिंदी का दूसरा अंग्रेजी पेपर होगा तो अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे। तो आपको शेड्यूल अपने आप से बनाना पड़ेगा, पहले हिंदी पढ़ लें, फिर ये पढ़ लें, फिर वो पढ़ लें, हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब समय जो है बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब पहली चीज ये है कि अभी तो मान लो समय चेंज नहीं, बताया गया शाम टाइम ही कोचिंग चलेगी, जब तक समस्याएं सबकी खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक। तो सभी लोग जो उनका एग्जाम खत्म हो जाए, क्योंकि अब क्या है, अब आपको स्वयं से भी, अभी तक आप आधा घंटा पढ़ते होंगे एक सब्जेक्ट को, या ना भी पढ़ते रहे होंगे, तो भी आपको पूरा एक शेड्यूल बनाना है। पूरे जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, भाई 6वां सब्जेक्ट आपका आर्ट विषय होगा, या किसी का अन्य विषय भी हो सकता है, जैसे तुम्हारे यहाँ कुछ और विषय चलता है, म्यूजिक, तो म्यूजिक की भी तैयारी तुमको करनी पड़ जाएगी। जिनकी म्यूजिक है उनके लिए समस्या है कि भाई उनको एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा। बाकी जिनका कला विषय है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको तो लास्ट के 15-20 दिन पहले 3-4 वीडियो हम भेज देंगे। 3-4 वीडियो में 20 नंबर में से 15, 17, 19, 18 ऐसे पूरे हो जाएंगे इसमें। ऐसे क्यों काम खत्म, सिर्फ आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी, वो भी अभी करने की आवश्यकता नहीं है, ये लास्ट में करिएगा, बता देंगे तब, अभी आपको नहीं करना। अभी सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। हफ्ते के 2 दिन एसएसटी और हिंदी चल ही रही है। कोशिश यही रहती है कि जो भी पढ़ाया जाए 2 दिन में वो टॉपिक खत्म कर दिया जाए, चाहे हिंदी का हो चाहे एसएसटी का हो। तो हिंदी एसएसटी हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी फिजिक्स, साइंस, मैथ, इंग्लिश भी चल रही है। लेकिन ये चल रही हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना चला तुमको भी समझना है। अब जैसे मान लो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं गणित में, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा काम घर पे आके पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के सवाल दिए हैं अगर हमने, तो उसको प्रैक्टिस करो। अगर लग रहा है कि वो सारे सवाल हमारे हो गए हैं, वहां का समय है, तो उस गणित वाले टाइम पे तुमको फर्स्ट एक्सरसाइज से रिवीजन खुद से करना है। ये नहीं करना है कि टेस्ट के लिए पेपर होगा तब कर लेंगे, ये नहीं करना है। आपको शेड्यूल अपने मन से ही बनाना है। जैसे कल हमने एक चार्ट बनवाया था, कितने घंटे आपको, कितने घंटे कम से कम, अगर आप टोटल दिन भर में अगर विद्यालय नहीं जाते हैं, कम से कम आपको 5 घंटे खुद से पढ़ना होगा। सुबह से लेकर के रात की सोने से पहले तक 5 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना, इससे कम आपको नहीं पढ़ना है। अगर विद्यालय नहीं जाते हैं तब, और विद्यालय जाते हैं तो आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना, मतलब कम से कम वो 5 और ज्यादा ज्यादा इधर जो विद्यालय जाते हैं 4 घंटे। आप प्रॉपरली टाइम टेबल सेट करेंगे अपने अनुसार। भाई हमें नहीं पता आप कितने घंटे काम करते हो, कितने घंटे आपके घर का काम कैसे मैनेज होता है, वो आप जानते रहता है, लेकिन आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हमको इतने घंटे ये पढ़ते हैं तो हमको करना ही करना पड़ेगा, इससे पहले ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये एक दिन की मेहनत से रिजल्ट बनने वाला नहीं है। जब तक आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपका एक सब्जेक्ट अगर मान लो आपके 4 सब्जेक्ट बढ़िया है और 5वां सब्जेक्ट बेकार हो गया तो भी रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट एक हाथ से नहीं पूरा 5। लास्ट में तुमसे नहीं पूछेगा तुम्हारे गणित में कितने नंबर है, तुमसे अंग्रेजी में कितने नंबर, ये नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट पूछेगा परसेंटेज कितने हैं तुम्हारे, बस परसेंटेज एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना तुमको 5 है। 6वां मान लीजिए ड्राइंग छोड़ देने के बाद, आप समझे,
तो इसलिए अच्छे से, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो एक आप क्या करें, एक आप कोई छोटी सी डायरी ले लीजिए या कोई आप एक कॉपी बना लीजिए। उसमें आप करना क्या है, जैसे आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो आप ऊपर ऊपर सबसे पहले आप डाल दीजिएगा हिंदी, मेन पेज पे हिंदी डाल देंगे। और जैसे आज पहला दिन कौन सा है, आज जैसे मान लीजिए आप कल से शुरुआत करें तो आप कल की डेट डालिए, जैसे कल की डेट डाल दी 27/10 है ना 2025। फिर डाल दिए दिन कौन सा था उस दिन, सोमवार, ऐसे डाल दीजिए। फिर उसी दिन सोमवार के दिन ही टारगेट सेट कर लीजिए। टारगेट कैसे करोगे, अब हिंदी पढ़ने बैठे हैं तो अगर हमको लगता है कि सर ने वहां क्लास में 2 व्याख्याएं पढ़ा दी 2 चैप्टर की, तो तुम्हारा यही काम हो सकता है कि चलो लाओ हम पहला दिन है थोड़ा सा व्याख्या ही रिवीजन कर ले। तो आपने सूरदास पढ़ लिया, सूरदास आपने दिमाग में बैठा लिया। अब हो सकता है कि आप एक दिन में पूरा सूरदास ना पढ़ पाए, तो जरूरी भी नहीं एक दिन में ही मार एकदम पीछे पड़े हो, सूरदास के पीछे पड़े हो, एक दिन में उड़ा देंगे सूरदास को, नहीं। उतना पढ़ना है जितना आपको लगे कि हमको क्लियर हो गया। सूरदास की मान लीजिए दो दोहे पढ़ डाले, आप 2 पढ़ डाले, तो ऊपर सूरदास डाल देंगे और लिख देंगे 2 दोहे कंप्लीट। फिर दूसरे हर दिन पढ़ना है कि सब्जेक्ट को, हिंदी में ये पढ़ लिया। फिर मान लीजिए इंग्लिश की बात आई तो आपको लगा कि इंग्लिश पहला दिन है, ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक काम करते हैं आज के दिन में सोमवार वाले दिन क्या करते हैं, अलग अलग पेज में अलग अलग डालिए, हिंदी का अलग पेज बनाइए, इंग्लिश का अलग बनाइए, मैथ का अलग बनाइए, एसएसटी का अलग, सबका अलग अलग बनाइए। और देखिए कि इसमें इंग्लिश में हमको अच्छा काम करते हैं, पोएम याद कर लेते हैं, सबसे सरल है, कम समय में पोएम याद हो जाएगी। पोएम याद कर लेने हैं और वो भी आकलन की याद कर लेंगे, इस करके आपने लिखा, याद किया, आपने बदम लिख लिया। जैसे आप पहले बचपन में आपको डायरी मिलती थी तो वो वर्क मिलता था कि वो किसके लिए, अब ये स्वयं से एक वर्क अपने लिए बनाना है कि हमें कितना तैयार हुआ, हमें कितना बाकी है, ये आपको आइडिया इस पैराग्राफ से मिलेगा। तो इसका काम आपको स्वयं से करना है। बाकी आपको टारगेट जहां आपको डेली डेली मिलता रहे, हिंदी में क्या पढ़ना है। अगर आपको लगे कि नहीं हमको पहले तैयार है तो अपने मन से भी टारगेट सेट कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि जो हम बताएं वही करो। अगर तुम्हारी इच्छा है हम कहें सूरदास पढ़ो, तुम्हारा मन है सूरदास हमारा पढ़ चुके हैं, हमको आगे अच्छे से, तो दूसरे पढ़ लो, कोई जरूरी नहीं हमारे अकॉर्डिंग पढ़ो। लेकिन आपको पर डे कोई ना कोई टारगेट बनाना है और इतना सोचना है कि अगर इतना पढ़ेंगे एक दिन में तो इतना मेरा हो चुका है, अब मुझे इसकी तैयारी नहीं करनी। और तैयारी कब करनी, जब हमको लगेगा कि अब पेपर है या टेस्ट है या परीक्षा है जो भी है तब उसको रिविजन करना है। आप समझे, तो ये तुमको सेटअप पूरा बना लेना है, आज से ही सोचना है, आज से ही समझना है कि हम हिंदी में ये पढ़ना है। और जब भी पढ़ने बैठे जो लगे कि आपको इजी सब्जेक्ट लग रहा है, जो भी लगे कि आपको मान लो हिंदी मोस्टली सबको इजी लगती है क्योंकि हिंदी कुछ है नहीं, आपको पढ़ना ही समझना है। हिंदी में आपको बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा अगर देना है तो 45 मिनट दीजिए, बहुत ज्यादा दे दिए तो 45 मिनट दीजिए, नहीं वो ना दीजिए। हो सकता है जब आप व्याख्या करने बैठो तो हो सकता है हमारा वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखोगे 5-15 मिनट वीडियो देख लिया, 10-15 मिनट वीडियो देख लिया, 15 मिनट अपने बुक से क्वेश्चन बैंक से एक बार पढ़ लिया, काम खत्म। हो सकता है आधे घंटे खत्म कर लिया हो। तो ऐसे करके आपको सेटअप बनाना है। टाइम जैसे मान लीजिए हिंदी आपको पढ़ना है तो आप डाल दीजिए हिंदी हमको पढ़ने 45 मिनट, मान लीजिए आपने उस दिन हिंदी 45 मिनट की कितना पढ़ लिया, 30 मिनट में हिंदी कंप्लीट कर लिया। 15 मिनट बचा, 15 मिनट आप इस हिंदी को उठा के दूसरे वाले में एडजस्ट कर लो, हो सकता है इंग्लिश ज्यादा समय लग जाए उस दिन, मैथ ज्यादा लग जाए। ऐसे करके आपको शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल प्रतिदिन का बनाना है, किसी दिन का नहीं। जैसे मान लो हम ये नहीं कहते, मान लो आपने सुबह पढ़ाया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, कभी कभी 90 दिन में ऐसा तो है ना 90 दिन में तुम बैठ के कुर्सी पर बैठ के तुमको एकदम दुनिया संसार से विरक्त हो जाओगे। इसमें इतने सारे न्यूता पढ़ेंगे भी, देखना अभी न्यूता आने वाले हैं, कहीं फलाने कहीं इधर जाना, कहीं उधर जाना है, कहीं वो बात बहुत सी चीज। तो ये होगा ना कि आप एक दिन तक छोड़ के जाओगे वहां, और जैसे आपने लगा कि शाम मीटिंग जो है यहाँ से छोड़ के हिंदी छोड़ के गए वहां न्यूता खाने, तो दूसरे दिन टारगेट बना लो कि हिंदी के न्यूता खा के आए, दूसरे दिन हिंदी खानी है दोबारा डबल, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये टाइम टेबल बनाओ, बस समझे, क्योंकि एक दिन से भले से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि समय बहुत लिमिट हो गया है, समय इतना रह गया है, तो चीजें बड़ी होने वाली। अभी तक जो परीक्षा चली ठीक है, अभी परीक्षा रुकी है क्योंकि हमारी समस्या आप देख चुके हो, एक हफ्ता हमारा चला गया, उसमें त्योहार भी चले गए हमारे और सब कुछ उसी में बीत गया। ठीक है, तो इसलिए इस शेड्यूल को सभी लोग बनाएंगे।